Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and in this lecture I am going to discuss the repetition or loop control statement that is for loop, for each loop, while loop and do while loop. So in previous two lecture I have discussed about decision making control statement like if else statement, and other is case control statement that is switch control statement. So these control statement are very usable in programming, and so please focus on these lectures and let's start this lecture. इस लेक्चर में हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है और फॉर ईच लूप क्या होता है। फॉर लूप में ये होता है कि जब हमारे पास एक कोड हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, हमने उसको सेवरल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना हो तो हम ये जो है फॉर लूप यूज़ करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास जो है आइट्रेशन नंबर होना लाजमी है। अगर आइट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर हम उसके लिए वाइल लूप यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास हमें ये पता है कि इसकी जो है आइट्रेशन नंबर इतनी है तो फिर हम उसके लिए फॉर लूप यूज़ करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास जो है 1000 ऑफ रिकॉर्ड है, उसको हमने प्रिंट करवाना है, उसको हमने ब्राउज़र पे शो करवाना है, तो हम ये नहीं कर सकते कि उसको 1 बाय 1 उसको हम प्रिंट करवाएं। तो हम उसके लिए फिर फॉर लूप यूज़ करेंगे या कोई और लूप यूज़ करेंगे। तो वो फिर 2-3 लाइनों का कोड होगा, तो फिर वो हम आइट्रेशन के थ्रू उसको हमने ब्राउज़र पे शो करवा देते हैं। तो आगे इसको करते हैं, विजुअल स्टूडियो को ऑन क्रिएट करते हैं कंट्रोल एस के साथ। ये आपको ऑलरेडी पता है कहाँ पे मैंने सेव करनी है, यहाँ पे लेक्चर 8 .php के नाम से कर देते हैं। उसके बाद br टैग यूज कर लेते हैं। उसके बाद php का टैग। सो हमने सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि लेट्स से कि मैंने 100 नंबर्स मैंने प्रिंट करवाने हैं अपनी स्क्रीन पे, अपने ब्राउज़र पे, तो वो किस तरह करवा सकते हैं। अब ये नहीं है कि मैंने उसको 1 बाय 1 इको करवाना है, 1 उसके बाद 2, इस तरह मैं नहीं कर सकती, ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, उसको मैंने 1 बाय 1 प्रिंट नहीं करवा सकता। तो उसके लिए हमने ये लूप यूज़ करना है। तो किस तरह कर सकते हैं, फॉर उसके बाद ब्रैकेट, और इसमें सबसे पहले 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और वो 3 चीज़ें उसको हमने लिखना ज़रूरी होती हैं, उसके बिना वो जो है फॉर लूप नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है, उसमें हमने कोई भी वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू हम उसमें दे देते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से जो है वो लूप शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। उसके बाद दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है कि हमने कोई भी लूप है उसको हमने कितनी दफ़ा उसको आइट्रेट करना है, तो उसके लिए हमने कंडीशन यूज़ करते हैं। लेट्स से मेरे पास मैंने 100 नंबर्स मैंने प्रिंट करवाने हैं, तो मैंने 100 बार उस लूप को आइट्रेट करना है। तो मैं किस तरह करूँगा कि लेस देन 100 टाइम, 100 टाइम जो है उसको कंडीशन पे कंपेयर करेगा। अगर वो 100 से कम है तब तक ये लूप जो है वो आइट्रेट होता रहे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद ये जो लूप है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद जो ये लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है कि हमने उसको इंक्रीमेंट भी करवाना है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज तो 0 से करवाया हुआ है, उसको आगे मूव भी तो करना है ना इस पॉइंट को, तो उसके लिए हमने इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो इंक्रीमेंट के लिए हम ये वेरिएबल और प्लस साइन यूज़ करते हैं। इसे इंक्रीमेंटेड बाय 1 हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। उसके बाद हम ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो है मैंने 100 नंबर्स मैंने प्रिंट करवाने हैं, तो वो किस तरह करवा सकते हैं। तो ये इको मैं जस्ट करूँगा, इको उसके बाद वेरिएबल और ये चीज़ वेरिएबल जस्ट प्रिंट करूँगा। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे 0 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे उसने कर देना है प्रिंट। उसके बाद उसने मूव करना है यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद ये जो है कोड ख़त्म हो गया, पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसके अंदर जो कोड पड़ा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मूव करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद उसने चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं ट्रू। यहाँ पे चेक किया, कंडीशन ट्रू होगी
मतलब यहाँ इंक्रीमेंट बाय 1 किया तो ये हो गया 1 और ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि ये 100 से कम है, तो फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 स्टोर हो चुका है तो यहाँ पे 1 उसने प्रिंट करवा देना। उसके बाद फिर उसने वापस जाना है यहाँ पे 2 एक इंक्रीमेंट करेगा तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद ये फिर कंडीशन चेक करेगा तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद फिर उसने कोड को एग्जीक्यूट करना है। जब ये 100 पे जब पहुंचेगा तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे मैं इक्वल साइन यूज़ कर लेता हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब ये 100 पे आएगा तो फिर ये इक्वल और लेसर मैंने यूज़ किया हुआ है तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। उसके बाद फिर ये जो है वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये 101 पे मूव करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे तो लोकल होस्ट lecture8 / किस नाम से था for.php। ये देखें, ये मैं ना ब्रेक कर देता हूँ लाइन को ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैं इसको कनकैट कर देता हूँ br टैग के साथ। कनकैटिनेशन के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ br। अब हम देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास जो है वो प्रिंट हो चुके हैं 1000 तक। अब मैंने आपको एंड पे ये बताया था कि जब ये 101 पे 101 पे पहुंचेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डेटाबेस है 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको हमने स्क्रीन पे शो करवाना होता है तो हम 1 बाय 1 उसको हम प्रिंट नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हमने फिर फॉर लूप या कोई और जो दूसरे लूप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था फॉर लूप। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर ईच लूप क्या होता है। फॉर ईच लूप में ये होता है कि लेट्स से कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो एक अरे में पड़ा हुआ है, तो उस अरे को 1 बाय 1 पोजीशन पे हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। अगर फॉर ईच लूप जस्ट अरेज पे इम्प्लीमेंट वर्क कर सकता है, इसके बिना फॉर ईच लूप वर्क नहीं करेगा, सिर्फ अरे पे वर्क करेगा। तो वो किस तरह करेगा? अरे लेट्स से कि मैं एक अरे डिक्लेयर कर देता हूँ और इसका नाम अरे नेम लिख देता हूँ। ठीक है, अरे नेम हो गया। ये मैंने एक अरे नेम बना दिया और इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रख देता हूँ। अरे फर्स्ट में मैं कलर्स में रख देता हूँ रेड कलर, और उसके बाद येलो, थर्ड में रख देता हूँ ब्लैक, और फोर्थ में मैं रख देता हूँ वाइट। अब ये जो रिकॉर्ड है ये एक अरे में पड़ा हुआ है और एक वेरिएबल में मैंने स्टोर किया हुआ है, तो ये जो वेरिएबल एज ए अरे परफॉर्म कर रहा है। अब इस वेरिएबल में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो मैंने लूप के थ्रू इसको मैंने शो करवाना है, तो वो उसके लिए हमने फॉर ईच लूप यूज़ करना है। जस्ट ये अरे पे वर्क करेगा, तो उसके लिए हम फॉर ईच यूज़ करेंगे, फॉर ईच, और उसके बाद ब्रैकेट में हमने कोई भी सबसे पहले हमने एक की या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो कोई भी कर लें, इसमें कर देता हूँ रिकॉर्ड कर देता हूँ। अब इसके बाद एज ऑपरेटर यूज़ करना है। एज ऑपरेटर के बाद हमने इस अरे का नाम लिखना है जिसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं वो पड़े हुए हैं। अब ये जो है सबसे पहले पॉइंटर हमारा यहाँ पे मूव करेगा, जो करंट पॉइंटर है वो अरे में यहाँ पे पड़ा हुआ है 0 लोकेशन पे। ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है और हमारा पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है ये रिकॉर्ड जो है वो हमारा पहले इस वेरिएबल में स्टोर करेगा और उसके बाद जो है कोड एग्जीक्यूट होगा। मैं करवा लेता हूँ रिकॉर्ड इसको कर देता हूँ प्रिंट। तो मैंने ये बताया था कि पॉइंटर यहाँ पे मूव करेगा सबसे पहले क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, और उसके बाद इसने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो ये जो है मैंने जो कोड है वो मैंने करवाना है एग्जीक्यूट। मैं इसको करवा देता हूँ इको। तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद उसने फिर आगे मूव करना है अगले पॉइंटर पे। अगला पॉइंटर यहाँ पे जाएगा, इस लोकेशन पे जो रिकॉर्ड पड़ा होगा वो उसने फिर यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर कर देना है। उसके बाद
उसको मैंने करवा दिया हुआ इको। अब उसके बाद फिर जो पॉइंटर है वो ब्लैक पे मूव करेगा, तो जब ये ब्लैक पे मूव करेगा तो इस पे जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो इस वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, उसके बाद उसको इको करवा देगा, एंड देन लास्ट पे वाइट पे। तो ऐसे ही वाइट पे जब मूव करेगा तो ये जो रिकॉर्ड है वो उसने करवा देना इको। इसको मैं फिर ब्रेक कर लेता हूँ कैटिनेशन यूज़ करके। अगर आपका बी आर, क्योंकि डायरेक्ट हम बी आर इसमें नहीं यूज़ कर सकते, ऐसे मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया हुआ है, तो उसके लिए हम फिर या तो फिर उसको कंकैटिनेट कर देते हैं, या फिर उसको जो है जो PHP का कोड है उसको क्लोजिंग टैग दे के फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है हम कर सकते हैं। तो कंकैटिनेशन में डॉट, उसके बाद फिर ये डबल कोट्स में हमने टैग लिखना है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब ये मसला कहाँ पे आ रहा है, फॉर ईच लूप, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया हुआ। ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आएगी, इसको मैं क्या होता है यहाँ पे, ये जो है वेरिएबल जिसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आता है, और उसके बाद एज ऑपरेटर यूज़ करके कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसमें हमने रिकॉर्ड शो करना है। तो ये हम इस तरह करते हैं। यस, ये देखें, ये जो है हमारे पास रिकॉर्ड शो हो चुका है, रेड, येलो, ब्लैक एंड वाइट। तो ये हम इस तरह करते हैं। ये जो है फॉर ईच आई थिंक क्लियर हो चुका है कि फॉर ईच क्यों यूज़ करते हैं और फॉर लूप जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। तो हम ये जो है वो हम रिकॉर्ड जो है उसको आइट्रेट, या जो कोड है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसको हमने आइट्रेशन या उसको हमने ट्रेवर्स करना हो तो उसके लिए हम ये जो दोनों लूप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम वाइल लूप भी यूज़ करते हैं, डू वाइल भी यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो वो फिर मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वाइल लूप और डू वाइल पे मूव करेंगे, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, एंड अल्लाह हाफिज़।